हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रही है तो उसको किस तरह से दूर करें। लाइक हमने अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग के बारे में देखा था। अर्थिंग के टाइप्स देखे थे बहुत तरीके के। अगर ग्राउंड वायर से कनेक्ट करना है उसको तो ग्राउंड वायर को या ग्राउंड रॉड को अपन किस तरह से बना सकते हैं, चार उसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने लेआउट में कनेक्ट तो कर दिया, पावर मेजरमेंट की सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कितनी पावर आपकी आई या कितनी पावर आपकी यूटिलाइज की जा रही है आपके लोड एंड पे, तो उसको मेज़र किस तरह से करें अपन। कि मान लो पावर आपने ली 100 वॉट्स आपने पावर ले ली और वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट होके रिसीविंग एंड के आपके पास पहुंची है, और रिसीविंग एंड पे जाने के बाद में वहाँ आपने यूटिलाइज किया अपने लोड्स के अंदर उसको। तो किस लोड में कितनी पावर जाएगी, कितनी पावर आपके पास में आई, कितनी हमने सेंड करी, कितनी लॉसेज में चली गई, तो इसको मेजर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर मेजरमेंट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा बीडब्ल्यू सब्जेक्ट का। तो पावर मेजरमेंट के अंदर किस तरह से हम पावर को मेजर करें, सिंगल फेज पावर है तो कैसे करेंगे, थ्री फेज पावर है तो कैसे करेंगे। बेसिकली हम जिस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं उसके अंदर हम थ्री फेज पावर को मेजर करते हैं हमेशा, है ना। थ्री फेज पावर को मेजर करेंगे, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज पावर, या आपने देखा होगा कि डीसी सर्किट्स में सिंगल फेज पावर कैसे मेजर की थी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई। उसी तरीके से थ्री फेज पावर होती है, वो किस तरह से मेजर की जाएगी। ठीक है, तो पावर मेजरमेंट एक एक्चुअली हमारा टॉपिक आज का है। और पावर मेजरमेंट के लिए कौन सा ऐसा डिवाइस आता है जिसके बेसिस पे हम पावर को मेजर कर सकते हैं। हम मैथमेटिकली तो प्रूव कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली वोल्टेज करंट निकालेंगे और फेज डिफरेंस निकालेंगे, वो सारा काम तो हो जाएगा, लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है जिसके बेसिस पे हम पावर को मेजर कर सकते हैं। यस, वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, वॉटमीटर। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, पावर मेजरमेंट। सिमिलरली लास्ट क्लास की तरह मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर पहले से किए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेंगे, मैं उसको प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। तो टॉपिक आज का हमारे पास में क्या है, पावर मेजरमेंट। मैंने आपको इसका रीजन बताया कि पावर को मेजर करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी पावर आपके पास में आई है आपको उसका ही अमाउंट देना पड़ेगा। अगर सम एग्जांपल लीजिए कि आपने पावर को मेजर नहीं किया, या पावर मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है, और आपने किसी से पावर को परचेज किया, आपने किसी पावर स्टेशन से पावर को परचेज किया है अपने यूटिलाइजेशन के लिए, और वो आपको बिल देता है फॉर एग्जांपल 500 वॉट्स का, लेकिन आपने यूज तो सिर्फ 100 वॉट से किया है, तो 400 वॉट्स की पावर का एक्स्ट्रा आपने बिल देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों के यूटिलाइजेशन या दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पावर मेजरमेंट किया था। पावर मेजरमेंट होता है हमारा यूजिंग वॉट मीटर। तो जो वो मेथड है या वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे हम पावर को मेजर कर सकते हैं वो है वॉट मीटर। उसको हम कैपिटल W और एक सर्किल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, अगर आप करना चाहते हैं। अब वॉट मीटर में एक्चुअली होता क्या है, वॉट मीटर, अच्छा बात ये आती है कि पावर मेजरमेंट के लिए ये हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया ना, लेकिन पावर होती क्या थी। पावर इज एक्चुअली द वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपने क्या करना होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट करना होगा जो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी मेजर करे और उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट को भी मेजर करे। लाइन के अक्रॉस वोल्टेज को और लाइन के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को, इन दोनों को अगर वो मेजर करेगा तब जाके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो अपने वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करेगा, उनका फेज डिफरेंस काम में लेगा, उसके बेसिस पे आपको एक रीडिंग देगा, और उस रीडिंग को हम बोलते हैं कि उतनी पावर वहां पे कंज्यूम हुई है या वहां से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास वॉट मीटर के अंदर हमने क्या किया, दो कॉइल्स लिए। पहला कॉइल हमारे पास होता है करंट कॉइल, सेकंड वन इज योर पोटेंशियल कॉइल। तो करंट कॉइल लाइन में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा, पोटेंशियल कॉइल उनके पोटेंशियल डिफरेंस या दोनों लाइंस है या फेज के बीच में जो डिफरेंस आता है उसके फेज डिफरेंस को क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो यहां से आपको करंट पता चल चुका है, पोटेंशियल पता चल चुका है, इनके बीच का फेज डिफरेंस पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं इनकी रीडिंग, जो ये आपको बताता है कि इतनी पावर आपकी वहां पे मेजर की गई है। ठीक है, तो एक होता है करंट कॉइल, एक होता है पोटेंशियल कॉइल, जिसको पीसी और सीसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सर्किट में दिखते कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंबल बना रखा है आपके पास वॉटमीटर का। तो ये जो सीसी है, सिंगल टर्न का जो कॉइल है, वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो करंट कॉइल है, वो करंट को मेजर करेगा। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू योर करंट कॉइल उसमें ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसी अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। जहां पे करंट कॉइल है वहां अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स कम है। नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों होते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही करंट उसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपको करंट मेजर करने के लिए एक ऐसा चीज चाहिए थी, ऐसा कॉइल चाहिए था जिसका रेजिस्टेंस कम हो, जिसके थ्रू करंट उसमें से फ्लो हो इजीली। और पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियल कॉइल के अंदर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए था, इसलिए आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा रखा है। पोटेंशियल कॉइल आपका
पैरेलली कनेक्टेड होता है। देखिए यहां से ये कनेक्टेड है, दूसरा लाइन जो है वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होगा, तो दोनों लाइंस के बीच में आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस लाइन में हमने निकाल रखा है करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्शन दे रखा है, तो करंट कॉइल आपके करंट को मेजर करेगा सीरीज के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो वॉटमीटर के थ्रू हम पावर मेजर करते हैं, दो तरह के उसमें कॉइल्स होते हैं, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। इस तरीके से करंट कॉइल सीरीज में, पोटेंशियल कॉइल पैरेलली कनेक्ट होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, अब बात आती है वॉटमीटर तो हमने बना लिया, मान लो आपको ओवरव्यू देखना है तो आप ओवरव्यू को ही समझिए कि पावर मेजरमेंट के लिए क्या काम आता है। वॉटमीटर, दो कॉइल्स, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। अब बात आती है कि इस वॉटमीटर के बेसिस पे पावर को मेजर करें तो करें कैसे। हमारे पास में तीन मेथड्स होते हैं पावर को मेजर करने के, 1 वॉटमीटर मेथड, 2 वॉटमीटर एंड 3 वॉटमीटर मेथड। ठीक है, इन तीनों तरीके से हम पावर को मेजर कर सकते हैं, 3 फेज पावर को। अब 3 फेज पावर के मेजर करने के लिए डिपेंड ये करता है कि आपने कनेक्शन से सप्लाई ले ली, ट्रांसमिट कर दिया, रिसीविंग एंड पे आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहां आपका जो लोड कनेक्टेड है वो सिंगल फेज लोड है या वो 3 फेज लोड है। अगर 3 फेज लोड है तो क्या वो बैलेंस्ड लोड है या वो अनबैलेंस्ड लोड है। ठीक है, हम 3 फेज की बात करते हैं। 3 फेज लोड है तो 3 फेज लोड के अंदर दो तरीके के लोड होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। इनका क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड लोड का मतलब ये होता है कि तीनों फेजेस में जितना भी करंट या जितना भी वोल्टेज आपको मिल रहा है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। अनबैलेंस्ड लोड में क्या होता है कि उनके अंदर जो वैल्यूज हैं करंट और वोल्टेजेस की वो सेम नहीं रहेंगी। वेरी सिंपल, बैलेंस्ड लोड सारे के सारे फेजेस का वैल्यू जो है सेम रहने वाली है, अनबैलेंस्ड लोड फेजेस की वैल्यू सेम नहीं होगी, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। तो हम वॉटमीटर मेथड्स जो काम में लेते हैं 1, 2 और 3, जो भी वॉटमीटर मेथड काम में लेंगे ये स्पेसिफिक हैं कि आपको बैलेंस्ड लोड के लिए चेक करना है या नॉन बैलेंस्ड लोड के लिए या अनबैलेंस्ड लोड के लिए चेक करना है। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है इनका, किस तरह से ये काम करेंगे या पावर को मेजर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 वॉटमीटर मेथड से। ठीक है, नाम से पता चल रहा है 3 वॉटमीटर चाहिए होंगे हमको, हमने 3 वॉटमीटर लिए हैं। अब कनेक्शन किस तरीके से करते हैं बात ही आती है। ठीक है, तो देखिए 3 वॉटमीटर मेथड में हमने यहां पे कनेक्शन लिया है R, Y एंड B, 3 फेजेस लिए हैं। यहां हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है जो कि स्टार कनेक्टेड लोड है, 3 फेज लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड है। तीनों फेजेस का जो हमारे पास इंपेडेंसेस है वो कितना, Z1, Z2 एंड Z3। तीनों फेजेस में जो करंट आएगा वो कितना आएगा, IR, IY एंड IB। इतना क्लियर है? अब बात यह आती है कि हमारे पास 3 वॉटमीटर्स हैं, 3 फेज का लोड है स्टार कनेक्टेड, वॉटमीटर्स को कनेक्ट कहां करें, कैसे करें। तीनों फेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, 3 वॉटमीटर है, सिंपली हम तीनों फेजेस में तीनों वॉटमीटर कनेक्ट कर देंगे। अब वॉटमीटर कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि R फेज में अगर कनेक्ट करना है तो एक वॉटमीटर का करंट कॉइल R फेज लाइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए और उसका जो पोटेंशियल कॉइल है वो न्यूट्रल से कनेक्ट होना चाहिए। इस स्टार कनेक्टेड लोड के अंदर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट, तो इस न्यूट्रल पॉइंट से आपका पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट होना चाहिए और उसका एक पार्ट आपका फेज लाइन से कनेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप वाई फेज की बात करोगे तो करंट कॉइल आपका लाइन में कनेक्ट होगा और पोटेंशियल कॉइल आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। सेम विद द बी फेज पे आपका करंट कॉइल और न्यूट्रल से आपका इसका पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट होगा। इस तरीके से तीनों वॉटमीटर्स हमारे पास में कनेक्टेड होते हैं 3 वॉटमीटर मेथड के अंदर। ठीक है, 3 वॉटमीटर मेथड के अंदर हम तीनों फेजेस के अंदर 3 वॉटमीटर्स लगाते हैं, लेकिन ये काफी महंगा पड़ जाता है ना, क्योंकि 3 वॉटमीटर्स काम में लिए हैं हमने। क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? वो अल्टरनेटिव देखेंगे हम अभी। सबसे पहले सिंपल तरीका, 3 फेज हैं, 3 वॉटमीटर लगाओ, आप तीनों फेजेस की पावर को मेजर करो, तीनों को लास्ट में ऐड कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कनेक्ट किया, मान लो। अब क्या होता है कि टोटल पावर आप जो आपकी निकलेगी वो कितनी होगी, तीनों फेजेस की पावर जो आपने मेजर करी तीनों वॉटमीटर से, उनका समेशन ले लो, एल्जेब्रिक सम, तो आपके पास निकल जाएगा टोटल पावर। इसके अंदर टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई होगी इन स्टार कनेक्टेड लोड के अंदर। 3 वॉटमीटर मेथड, वेरी सिंपल। अब इसमें बात ये थी कि इंडिविजुअल वॉटमीटर्स की जो रीडिंग आएगी वो कैसे आएगी। अगर आप वॉटमीटर 1 जो मैंने यहां लगा रखा है उस वॉटमीटर 1 की रीडिंग की बात करते हो तो पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, फेज एंगल का कोसाइन, है ना। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे, ये किस किस के बीच में वोल्टेज नाप रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है ये आर और न्यूट्रल के बीच में, तो वी आर फेज, आर फेज का वोल्टेज, आर फेज का करंट और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस वी आर और आई आर के बीच का फेज डिफरेंस इज फाई आर, उसका कोसाइन, तो वी आर आई आर कॉस फाई, वी वाई आई वाई कॉस फाई, वी बी आई बी कॉस फाई। इस तरह से तीनों बहुत सिंपली आपके पास में वॉटमीटर्स की रीडिंग निकलेगी और उसके थ्रू आप टोटल वॉटमीटर की रीडिंग निकाल सकते हो कि टोटल पावर कितनी आपके पास कंज्यूम होने वाली है बाय यूजिंग 3 वॉटमीटर मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजीएस्ट वे है अपने पास में पावर को मेजर करने का 3 फेज पावर को। 3 वॉटमीटर लाओ, तीनों को कनेक्ट करो,
तीनों का रीडिंग लेके अलजेब्रिक सम कर दो, काम खत्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में 1 वॉटमीटर मेथड। 3 वॉटमीटर में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 3 वॉटमीटर्स काम में ले रहे थे, तो 3 की जगह क्या कम में काम नहीं हो सकता? तो ठीक है, हम सबसे पहले सबसे सिंपल वाले पे चलते हैं। 3 वॉटमीटर के बाद में दोनों को गायब कर दो, 1 वॉटमीटर बचेगा। हमने सिंगल वॉटमीटर से ये चीज को चेक करना है कि क्या हम पावर को मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, क्या चीजें होंगी? उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, सिंगल वॉटमीटर मेथड या 1 वॉटमीटर मेथड आपका सिर्फ और सिर्फ 3 फेज बैलेंस्ड लोड के लिए काम आता है। अनबैलेंस्ड लोड के लिए आप 1 वॉटमीटर मेथड काम में नहीं ले सकते हो। यह बात ध्यान रखिएगा कि 1 वॉटमीटर मेथड काम आएगा 3 फेज बैलेंस्ड लोड के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब तीनों फेजेस की लाइंस मैंने यहां दिखा दी और आगे बता दिया कि 3 फेज बैलेंस्ड लोड कनेक्टेड है। कैसा भी हो सकता है, वो स्टार हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, जो हो वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यह पता है कि बैलेंस्ड लोड है, दैट्स इट। बैलेंस्ड लोड है तो एक चीज क्लियर होती है कि तीनों फेज का करंट, तीनों फेज का वोल्टेज सेम होंगे, उनका फेज डिफरेंस भी सेम होगा। बैलेंस लोड से ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कि जो वॉटमीटर है उसको कनेक्ट कैसे करना था। वॉटमीटर का करंट कॉइल किसी भी एक फेज में कनेक्ट कर दो आप। मैंने यहां पे आर पे कर रखा है, आप चाहो तो वाई पे कर दो, आप चाहो तो बी पे कर दो, जिस पे मर्जी उस पे उसका एक करंट कॉइल कनेक्ट कर दो, एक वॉटमीटर का। उस वॉटमीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो आपका कनेक्ट किससे होगा? बचे हुए दोनों फेजेस के साथ में ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट होगा, एक बार इससे और एक बार इससे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर पॉइंट नंबर 1 पे कनेक्टेड है तो आर वाई अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्टेड है तो आर बी ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो सिंगल फेज पावर आपकी जो निकलेगी उसके अंदर वी आर वाई और वी आर बी ये निकल के आएंगे। लेकिन बात क्या है कि ये बैलेंस्ड लोड है। अगर ये अनबैलेंस्ड लोड होते तो इनकी वैल्यू आर वाई वोल्टेज की और आर बी वोल्टेज की सेम थोड़ी ना होती, अलग अलग होती, तो ये मेथड काम ही नहीं आता, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता। तो बात ये है कि ये बैलेंस्ड लोड है तो उन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। वैल्यू सेम होगी तो आपको वॉटमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? V फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई। आप किसी भी फेज में कनेक्ट करके देख लो, आपके पास में फेज डिफरेंस सिंस सेम है, करंट भी आपका फेज का सेम है, पोटेंशियल और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस या अपन क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस जो है वो भी सेम आता है। तो आप एक बार निकाल लो V फेज आई फेज इंटू कॉस फाई, ये आपके पास में रीडिंग निकल के आई आपके वॉटमीटर की। सिंगल फेज की रीडिंग निकल के आ गई। निकालना किसकी है? 3 फेज की। क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तीनों सेम है। आपने 3 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू वीपीएच आईपीएच कॉस फाई, आपका टोटल वॉटमीटर की रीडिंग या फिर टोटल पावर कंजम्पशन जो था वो निकल गया। इसको कैसे याद करेंगे हम कि 3 वॉटमीटर में टोटल पावर कंजम्पशन कितनी होती है? द समेशन ऑफ ऑल 3 वॉटमीटर रीडिंग्स। ठीक है, 1 वॉटमीटर मेथड में टोटल पावर कैसे निकलेगी? ट्वाइस द वॉटमीटर रीडिंग। ठीक है, 2 टाइम्स दी वॉटमीटर रीडिंग जो आपने ली रखी है। तो 2 इंटू W1 इज योर टोटल पावर कंजम्पशन इन 1 वॉटमीटर मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, 3 वॉटमीटर 1 वॉटमीटर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू योर 2 वॉटमीटर मेथड्स। क्योंकि 2 वॉटमीटर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें 3 वॉटमीटर काम भी नहीं आ रहे, मतलब इतना महंगा भी नहीं है, सिंगल वॉटमीटर की तरह इतना सस्ता भी नहीं है। सिंगल वॉटमीटर में सिर्फ बैलेंस लोड में काम आता था तो वो नुकसान में नहीं उठाना। एक बीच का रास्ता हमने उठाया जिसमें हमने 3 की जगह 2 वॉटमीटर काम में लिए। अब ये वॉटमीटर मेथड जो है वो बैलेंस लोड के लिए भी काम करेगा और अनबैलेंस लोड के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली 99% हम जो वॉटमीटर रीडिंग्स या वॉटमीटर मेथड काम में लेते हैं वो होता है 2 वॉटमीटर मेथड। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 वॉटमीटर मेथड सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं फॉर बैलेंस। अच्छा, पहली बात तो ये कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए काम आता है ना। तो अगर मुझे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए एक बेसिक तरीका चाहिए, कि बेसिक तरीका क्या है कि कुछ भी लोड हो मुझे ध्यान नहीं रखना कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, मुझे तो 2 वॉटमीटर मेथड काम में लेना है और सॉल्व करके बताना है। अगर आप सिंपल कंसेप्ट बेस पे चलते हो तो ये तरीका रहेगा। कैसे होगा? सबसे पहली बात, तो दोनों वॉटमीटर्स को कनेक्ट करना कैसे है? आपने वही बात है, आपके पास में एक 3 फेज लोड है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्ट भी हो सकता है। बात यह है कि वॉटमीटर्स को कनेक्ट कैसे करना है। आप किसी भी 2 फेज को पकड़ो, क्योंकि 2 वॉटमीटर मेथड है, आप किसी भी 2 फेज को पकड़ लो। मैंने यहाँ पे आर और वाई को पकड़ लिया। आर पे आपने एक वॉटमीटर का करंट कॉइल, वाई पे आपने दूसरे वॉटमीटर का करंट कॉइल कनेक्ट कर दिया। जो वॉटमीटर 1 था उसका पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड होगा किससे? तीसरे वाले फेज से, जिसपे मैंने कोई भी वॉटमीटर कनेक्ट नहीं किया था अभी तक, जिसपे कोई भी करंट कॉइल कनेक्ट नहीं किया था। आपने 3 फेज में से 2 फेज पे वॉटमीटर के करंट कॉइल कनेक्ट कर दिए
और दोनों वाटमीटर के जो पोटेंशियल कॉइल्स हैं वो आपने तीसरे वाले फेज से कनेक्ट कर दिए। लाइक W1 का पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड किससे है? B से। W2 का पोटेंशियल कॉइल भी कनेक्टेड किससे है? B से। तो इस तरह से कनेक्शन होता है आपका 2 वाटमीटर मेथड में। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वाटमीटर 1 की रीडिंग कैसे आएगी? वाटमीटर 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है? IR। ठीक है, वाटमीटर 1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच में? VRB। VRB मतलब VR माइनस VB। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन कितना हो गया? टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू करंट, सो VR माइनस VB इंटू IR। ये चीज क्लियर हो गई। तो जो वाटमीटर 1 है उसकी रीडिंग आएगी ये। बात आती है वाटमीटर 2 की। करंट कितना फ्लो कर रहा है? IY। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VY माइनस VB। तो कितना हो गया रीडिंग इस तरह से? VY माइनस VB इंटू IY। तो इस तरीके से वाटमीटर 1 की रीडिंग आ गई, वाटमीटर 2 की रीडिंग आ गई। टोटल पावर कंजम्पशन कैसे निकलेगा यहाँ पे? समेशन ऑफ बोथ द वाटमीटर रीडिंग्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे? टोटल पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। आपने W1 प्लस W2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, आगे इसको सॉल्व किया, तो IR VR जब इसको सॉल्व करते हैं तो VB के रेस्पेक्ट पे ये निकल के आता है। बट हमको ये पता है कि अगर यहाँ पे ये बैलेंस लोड की बात होती है तो IR और IY और IB तीनों का समीशन कितना होता है? 0। समीशन अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ IB। यहां हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल टू IR VR, IY VY एंड IB VB। इन तीनों का समीशन करेंगे तो आपके पास में टोटल पावर कंजम्पशन निकलेगा 2 वाटमीटर मेथड के थ्रू। किसके लिए? या तो बैलेंस्ड हो या नॉन बैलेंस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास में एक बेसिक इक्वेशन है, बट ये भी आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास में होते हैं उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक या फिर एक अलग मेथड है जिसमें सिंपली हम वो चीज डालते हैं जिसमें क्या बोलते हैं हम कि फेजर डायग्राम के थ्रू हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास में, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 वाटमीटर मेथड फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड्स। ठीक है, इसके बाद में कैसे हमने इसका टोटल पावर कंजम्पशन देखा, दोनों को सम किया, ये हमारे पास में लास्ट में इक्वेशन आई। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ओके, अब बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली फॉर बैलेंस्ड लोड। 2 वाटमीटर मेथड ही है, लेकिन किसके लिए बात करेंगे? अब स्पेसिफिकली हम बैलेंस्ड लोड की बात करेंगे। कनेक्शन एग्जैक्टली सेम है, वहीं वाटमीटर लगेंगे दोनों के दोनों, ये 2 फेज में, और बाकी तीसरे वाले के साथ में उसका पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट होगा दोनों का। ये हो गया। अब बात करते हैं इनके फेजर डायग्राम की, या हम बोलते हैं कि ये जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे थे VR और VB के बीच में, उसके अंदर और इस IR के अंदर फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, हमको वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। कैसे करेंगे? फेजर डायग्राम बनाते हैं। 3 फेज है, VR VY VB, तीनों फेज का वोल्टेज मैंने ले लिया यहाँ पे एज ए रेस्पेक्ट ब्लू लाइन इसमें। ठीक है, तीनों फेजेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो लैग करता है सम फाई एंगल। VR जो है उससे फाई एंगल लैग कर रहा है आपका IR, IY एंड IB रेस्पेक्टिवली तीनों के लिए। ये भी क्लियर हो गया। फाई एंगल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे तीनों के साथ में। ठीक है, अब बात आती है कि W1 ये जो पोटेंशियल को मेजर कर रहा था, कौन से को कर रहा था? VRB को कर रहा था, है ना, VRB को कर रहा था। तो आपने क्या निकालना है? VRB का पोटेंशियल आपने रिप्रेजेंट करना है अपने फेजर में। VRB क्या होता है? VRB कितना होगा? VRB इज इक्वल टू VR माइनस VB, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? VR प्लस ऑफ माइनस VB। तो VB कहाँ है? यहां माइनस VB किधर गया? इसका जस्ट ऑपोजिट यहां आ गया माइनस VB। इस माइनस VB और इस VR का समीशन हमने देखा कितना आ गया? VRB। तो हमने क्या निकालना था? VRB, ये इधर आ गया। वाटमीटर 2 किसका देख रहा है? YB का। Y किधर है? यहां। B किधर है? यहां। इसका ऑपोजिट किधर आ गया? इस साइड में। रिजल्टेंटली कितना आ गया? VBY आपका इधर यहां पे। ठीक है, अब आपने देखना है किस किस के बीच में, इस IR और इस वाले पोटेंशियल के बीच में फेजर डिफरेंस देखना था। ये वाला पोटेंशियल कितना है? VRB किधर है? यहां। और दूसरा क्या चीज चाहिए थी? IR किधर है? यहां। तो इस IR और इस रेड लाइन VRB के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया? देखो, अगर ये VR VB के बीच 120 है, VB का जस्ट ऑपोजिट लिया तो ये कितना हो गया? 60, टोटल 60 हो गया। इस 60 का ये मिड पॉइंट हो गया VRB, तो ये कितना हो गया? 30। IR कितना यहां से लैग कर रहा था? 5, तो ये एंगल कितना निकल गया? 30 माइनस 5। क्लियर हो गई चीज? सेम अगर इसकी बात करते हैं कि VBY IY से कितना एंगल पे रहा है, तो वो देखिए कैसे होगा। जब ये एंगल मेरे पास में कितना है? 120, तो ये बीच का पूरा एंगल कितना हो गया? 60।
इस येलो लाइन और वी वाई के बीच एंगल कितना होगा 30, ये मैंने 30 शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है 30 यहाँ है, यहाँ तक है, इस वाले में 30 आपके पास में है यहाँ तक, इतना पार्ट आपका 30 का है, ठीक है। वी वाई और वी बी वाई के बीच में 30 हो गया, तो वी बी वाई और आई वाई के बीच में कितना हो जाएगा 30 + 5। ये चीज क्लियर हो गई। ये फेजर डायग्राम के थ्रू हमको पता चला कि W1 वॉटमीटर जो है उसके करंट और उसके पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 30 - 5, और W2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 30 + 5। तो इनकी रीडिंग्स किस तरह से आएंगी वो देखिए। W1 के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है IR, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VR - VB, फेज डिफरेंस कितना है 30 - 5, पावर मेजरमेंट कितना हो गया दिस इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल VRB + IR VRB × IR इंटू कॉस ऑफ 30 - 5। सिमिलरली W2 के लिए देखेंगे VYB IB cos 30 + 5, क्योंकि हमने एंगल देख लिया 30 + 5 है। ये दोनों हमारे पास में वॉटमीटर्स की रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब बात आती है कि बैलेंस लोड की हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, सारे के सारे करंट लाइन के बराबर होंगे, सारे के सारे वोल्टेजेस भी लाइन वोल्टेज के बराबर होंगे। तो यहां जो मैं VRB VIR लिख रहा हूं, इन सबकी जगह में क्या लिख दूंगा लाइन वोल्टेज और लाइन करंट्स, क्योंकि बैलेंस लोड है तो वो इक्वल होता है हमेशा। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि टोटल पावर मेजर कितनी हो जाएगी समीशन ऑफ बोथ दी वॉट मीटर्स, एल्जेब्रिक समीशन, ठीक है। P = W1 + W2, दोनों का सम किया तो यहां पे क्या कर दिया मैंने रिप्लेस इसको VLIL cos 30 + 5 प्लस VLIL cos 30 - 5, राइट। इसको सिंपली मैंने सॉल्व किया, VLIL कांस्टेंट आ गया, अंदर ये बच गया cos A + B प्लस cos of A - B = 2 cos A cos B, तो 2 cos A × cos B, ये सॉल्व हो गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एक्चुअली, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो P कितना आ गया √3 VLIL cos 5। ये फॉर्मूला है हमारे पास में 2 वॉटमीटर मेथड से टोटल पावर कंजम्पशन जितना भी होता है अपने लोड में वो बताने के लिए, √3 VLIL cos 5, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि 2 वॉटमीटर मेथड के थ्रू आपको पावर बतानी कितनी है, कितनी आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला √3 VLIL cos 5, इसमें VL निकाल लो IL निकाल लो, उनके बीच में फाई एंगल निकालो, उसका कोसाइन लेके इसमें डाल दोगे तो आपके पास में टोटल पावर निकल जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती क्या हम इस 2 वॉटमीटर मेथड से पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, सिंस यहाँ पे cos 5 है, cos 5 क्या होता है पावर फैक्टर होता है, तो क्या हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए कैसे निकलेगा पावर फैक्टर फ्रॉम 2 वॉटमीटर मेथड्स। अच्छा इनके स्क्रीनशॉट बच गए थे, वो आप लीजिए एक बार यहां से, फॉर बैलेंस लोड है ना, बैलेंस लोड के लिए किस तरह से वो सर्किट डायग्राम कनेक्टेड हुआ, उसका फेजर डायग्राम कैसे बना, इसका ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट किस तरह से उन दोनों की रीडिंग आई, और उसके बाद में टोटल पावर कंजम्पशन कितना आया, किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया, और बैलेंस लोड वाली कंडीशन हमने यहां पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। टोटल पावर मेजर्ड इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वॉटमीटर बोथ द वॉटमीटर रीडिंग्स, ठीक है। अब बात आती है यस पावर फैक्टर की। हाँ तो सबसे पहले दोनों वॉटमीटर की रीडिंग का आपको पता है कितना कितना है, VLIL cos 30 - 5 VLIL cos 30 + 5, दोनों वॉटमीटर की रीडिंग मुझे पता है। W1 = समथिंग, W2 = समथिंग निकल चुका है। मैंने क्या किया W1 + W2 देखा हमने कितना हुआ था, अभी लास्टली देखा था √3 VLIL cos 5 होता है। W1 - W2 जब हमने किया तो निकला VLIL sin 5, ठीक है। हमें पावर फैक्टर निकालना है तो कुछ ना कुछ हमने किया है, हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। अब क्या किया उनका ये जो हमारे पास W1 + W2 है और W1 - W2 है, इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया, W1 - W2 अपॉन W1 + W2, द डिफरेंस बिटवीन 2 वॉटमीटर रीडिंग्स डिवाइड बाय द समीशन ऑफ 2 वॉटमीटर रीडिंग्स इज इक्वल टू दिस मच। इससे जब आपने इसको सॉल्व किया तो sin 5 / cos 5 क्या निकल गया tan 5, बची हुई सारी चीजें हमने इधर कर दी, ठीक है। ये कितना बच गया VLIL VLIL कैंसिल आउट हो गया, sin 5 / cos 5 कितना हो गया tan 5, √3 इधर चला गया तो कितना हो गया tan 5 = √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2, ठीक है। tan 5 की वैल्यू ये आ गई, हमने निकालना क्या है पावर फैक्टर, क्या होता है पावर फैक्टर cos 5, मतलब यहां tan 5 से निकालना पड़ेगा मुझे 5 और उसका फिर मैं लूंगा कोसाइन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 = tan इनवर्स ऑफ दिस मच, ठीक है। 5 = tan इनवर्स ऑफ दिस मच और उसका कोसाइन ले लेंगे तो cos 5 आ जाएगा, तो cos 5 कितना हो गया cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2। ये बेसिक सी अपने पास में एक डेरिवेशन है फॉर मेजरमेंट ऑफ द पावर फैक्टर बाय यूजिंग 2 वॉटमीटर मेथड्स। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। सिंपली आपने दोनों वॉटमीटर की रीडिंग को समेशन करना है, उनका डिफरेंस लेना है, फिर रेशो निकाल के एंगल निकल जाएगा, उसका कोसाइन निकालना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास में हाँ कि अगर
ये जो वॉट मीटर रीडिंग मैं ले रहा हूँ 2 वॉट मीटर मेथड से जो मैं पावर का मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसमें अगर जो उनके बीच का जो फेजर एंगल है क्या वो अगर चेंज हो जाए तो वॉट मीटर की रीडिंग में कोई चेंजेस आएंगे? क्या मेरे पास में पावर मेजरमेंट में कोई चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारे पास में 3 कंडीशंस हैं, उसके बेस पे पता करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है W1 W2 कितना होता है? वेरिएशन इन वॉट मीटर रीडिंग्स, पहली रीडिंग W1 की कितनी होती है? VLIL cos 30 - 5, W2 is equal to VLIL cos 30 + 5. That is clear. Okay, तो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का फेजर एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा? करके देखो। W1 में phi इज इक्वल टू 0 डालो, कितना हो जाएगा? VLIL cos 30. cos 30 इज व्हाट? √3/2. तो कितना हो जाएगा? VLIL इंटू √3/2. W2 में कितना? VLIL cos 30 + 0, अगेन cos 30. तो दोनों सेम हो गए। मतलब क्या हुआ? W1 और W2 दोनों जब सेम हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? यहां देखिए, अभी अपन ने निकाला है W1 W2 दोनों सेम हो जाते हैं तो ये कितना हो गया? ये W1 - W2 0 हो गया। मतलब tan इनवर्स ऑफ 0 इज व्हाट? tan इनवर्स 0 आपकी वैल्यू कब आती है? tan इनवर्स 0 आपकी वैल्यू किस एंगल पे आती है? 0 डिग्री पे आती है ना। तो 0 डिग्री पे देखा तो cos ऑफ 0 कितना होता है आपके पास में? 1। तो यहां पे सिंपली आपने क्या किया है? cos ऑफ 0 आपने क्या देखा? phi 0 है तो कितना गया? 1। तो यहां से एक चीज ये क्लियर होती है कि अगर मेरे पास पावर फैक्टर यूनिटी है तो क्यों है? क्योंकि दोनों वॉटमीटर मेरे पास सेम रीडिंग दे रहे हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अगर 2 वॉटमीटर मेथड में दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग सेम आ जाए तो पावर फैक्टर कितना होगा? आंख बंद करके बता सकते हैं कि दोनों की रीडिंग अगर सेम है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। और उसमें पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर फैक्टर ही यूनिटी है तो पावर फैक्टर एंगल 0 हो गया। पहला कंडीशन क्लियर। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? अगर phi इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो cos phi कितना होगा? 0.5 लैगिंग हो जाएगा। phi 60 डाल के देखो कैसे कैसे आ रहा है। W1 इज इक्वल टू VLIL cos 30 - 60, दैट मीन्स cos ऑफ -30, दैट मीन्स cos ऑफ 30 अगेन। तो W1 आ गया अपने पास में पॉजिटिव, बट W2 की रीडिंग कितनी आएगी? VLIL cos 30 + 60, 30 + 60 इज 90, cos 90 इज 0, दैट मीन्स W2 की रीडिंग कितनी होगी? 0। तो एक चीज क्या क्लियर हुई आपको? दो क्वेश्चंस, दोनों को इस तरह से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, अगर cos phi मेरा 0.5 होता है तो वॉटमीटर की रीडिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे? कि वॉटमीटर 1 पॉजिटिव रीडिंग देगा, वॉटमीटर 2 0 रीडिंग देगा। ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि किसी भी एक वॉटमीटर की रीडिंग अगर आपके पास में 0 आ रही है 2 वॉटमीटर मेथड में तो पावर फैक्टर बताओ कितना है? कितना हो जाएगा? 0.5। क्वेश्चंस दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन क्या है? कि अगर phi 90 है तो cos phi कितना हो जाएगा? 0। सिंपल है, cos 90 इज 0। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि अगर cos phi 0 है, आपने phi 90 यहां पे दोनों में डाल के देखो, W1 की रीडिंग आएगी पॉजिटिव, W2 की आएगी नेगेटिव। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, वही सेम चीज। अगर cos phi या पावर फैक्टर मेरे किसी भी लोड का 0 है तो 2 वॉटमीटर रीडिंग्स के अंदर, 2 वॉटमीटर मेथड की रीडिंग में क्या चेंजेस आएंगे? एक वॉटमीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा, एक वॉटमीटर नेगेटिव रीडिंग देगा। पहला क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि अगर 2 वॉटमीटर मेथड में किसी भी एक वॉटमीटर की रीडिंग नेगेटिव हो जाती है तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा? कितना होगा? 0। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स के क्वेश्चंस को एक बार सीधा देखना है, एक बार उल्टा देखना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है इसमें। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। यहां से स्टार्ट करते हैं। यस, पावर फैक्टर फ्रॉम 2 वॉटमीटर मेथड। यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरिएशन इन वॉटमीटर रीडिंग्स किस तरह से आई थी? तीनों अपने पास केसेस हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात आती है अपने पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि 2 वॉटमीटर रीडिंग हम काम में ले तो रहे हैं, 2 वॉटमीटर मेथड काम में ले रहे हैं, क्या कोई एडवांटेज है या कोई डिसएडवांटेज है? एडवांटेज तो देखो सीधी सी बात है, 3 वॉटमीटर के अंदर 3 वॉटमीटर का पैसा लगाना पड़ रहा था, 1 वॉटमीटर का पैसा बच गया। पहला फायदा जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, बट ऐसा फायदा है। सिंगल वॉटमीटर मेथड में वो सिर्फ बैलेंस्ड लोड के लिए काम आ रहा था, अनबैलेंस के लिए नहीं आ रहा था। तो दूसरा फायदा क्या होगा कि ये 2 वॉटमीटर लेने से आपको बैलेंस और अनबैलेंस दोनों की पावर को मेजर करने का सहूलियत मिल जाती है यहां से। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स यहां पे मैंने लिखे हुए हैं कि ओनली 2 वॉटमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द 3 फेज पावर। वेरी सिंपल। यूज्ड फॉर बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड, ये भी इजी है। रिएक्टिव पावर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय दिस, आप रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकते हो 2 वॉटमीटर मेथड से। इफ द लोड इज बैलेंस्ड, द पावर फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रीडिंग्स ऑफ बोथ वॉटमीटर्स। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया था
कि अगर मेरे पास में रीडिंग पता है एक की नेगेटिव है तो पावर फैक्टर कितना 0, अगर मेरे पास में एक की रीडिंग 0 तो पावर फैक्टर कितना 1, ये सारी चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम में काम नहीं करता। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम में काम नहीं करता है, जिसमें एक न्यूट्रल का अलग वायर आपको मिलता है, तो 4 वायर सिस्टम में काम नहीं करेगा। ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम में काम करता है सिर्फ। ठीक है, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। एक सिंपल न्यूमेरिकल है 2 वाटमीटर मेथड के बेसिस पे, हम उसको सॉल्व करते हैं। आपको जो भी मैंने चीजें अभी बताई हैं या डेरिवेशन करवाया है वो इजी रहेगा आपके लिए। पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए एडवांटेजेस का। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ 3 फेज 400 वोल्ट मोटर हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.45। क्या क्या चीजें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में गिवन क्या है? 3 फेज सिस्टम है, 400 वोल्ट हमारे पास में यहां बता रखा है, मतलब लोड वोल्टेज कितना बता रखा है मुझे? 400 वोल्ट। ठीक है, हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.45, मतलब cos फाई कितना बता रखा है? 0.45। ये मेरे को पावर फैक्टर इसका बता रखा है, cos फाई इज इक्वल टू 0.45। पावर इनपुट इज ऑफ 20 किलोवाट विच इज मेजर्ड बाय 2 वाटमीटर मेथड, मतलब 2 वाटमीटर मेथड को काम में लेके हमने यहाँ पे 20 किलोवाट पावर को मेजर किया है। तो टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास में? 20 किलोवाट, जिसको हमने क्या बोला? इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी बता रखी है यहाँ पे? 20 किलोवाट, या इसको आप क्या बोल सकते हो? 20,000 वॉट्स। 20,000 वॉट्स, इतनी पावर आपको यहाँ पे बता रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 वाटमीटर मेथड से ये मेजर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 बता रखा है आपको, कितना? 20,000 वॉट। ये आपको समीशन बता रखा है, W1 प्लस W2 दोनों की रीडिंग का समीशन बता रखा है आपको इनडायरेक्टली। यहां तक क्लियर है? पूछा क्या है कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग बताओ, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ ईच वाटमीटर। 2 वाटमीटर मेथड से पावर मेजर किया, W1 प्लस W2 बता रखा उसने 20 किलोवाट, लोड वोल्टेज बता रखा है, cos फाई बता रखा है। ठीक है, अब आपने निकालना है दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? हमको cos फाई बता रखा है, cos फाई बता रखा है 0.45, तो यहां से हम एंगल निकाल लें, फाई निकाल लें। cos इनवर्स ऑफ 0.45 कितना आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 0.45 कितना होता है हमारे पास में? इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 63.256 डिग्रीज, 63.256 डिग्रीज। ठीक है, अब आपसे वाटमीटर रीडिंग्स पूछी गई है ना, तो क्या इस एंगल के बेस पे आपको कोई वाटमीटर रीडिंग का फॉर्मूला याद आ रहा है? पावर फैक्टर वाले में याद आ रहा था, tan फाई, है ना? tan फाई कितना आ रहा था? तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? √3 ऑफ W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1। ये आपको क्लियर है? ठीक है, यहां से आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, tan 63.256 इज इक्वल टू √3 ऑफ W2 माइनस 1 अपॉन W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है? 20,000। ठीक है, tan ऑफ 63.256 की वैल्यू कितनी आती है? 1.9845 इज इक्वल टू √3 ऑफ W2 माइनस 1 अपॉन 20,000। जब आपने यहां से सॉल्व किया इसको, W2 माइनस W1 की वैल्यू 20,000 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला गया, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 222,916 आपके पास वैल्यू हो जाएगी W2 माइनस W1 की। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? ये। तो आपको क्या पता चला है कि आपको दोनों का समेशन पता है, दोनों का डिफरेंस पता है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए, मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है? 20,000 वॉट्स, है ना? और W2 अच्छा इसको ऐसे लिख लें, अगर इसको अगर अपन इस तरह से लिख देंगे W2 माइनस W1, ईजी रहेगा देखना आपके लिए। और W2 माइनस W1 की वैल्यू कितनी है? 22,916। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? सिंपली W1 कैंसिल आउट हो गया, है ना? कितना बच गया? या आप इसको डिफरेंस अगर क्रिएट करना चाहेंगे कितना हो जाएगा? ये W1 अगर आपका कैंसिल आउट हो गया कितना हो गया? 2W2 इज इक्वल टू 42916, और इसके थ्रू जब आपने W2 की वैल्यू को सॉल्व किया कितना हो जाएगा? ये 21458
21458, ठीक है, इतना वॉट्स। तो W2 की रीडिंग आपके पास में आ चुकी है। अगर सिमिलरली आपने W1 की रीडिंग निकालनी है तो इसमें से माइनस कर दीजिए। किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिएगा इसको कि अगर W2 की रीडिंग हमारे पास में 21456 है, दोनों का समीशन 20,000 है, तो W1 की कितनी हो गई? -1458 वॉट्स। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स आ चुकी हैं, वो क्लियर हो चुकी है। देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन हमारे पास में है 3 फेज 400 वॉट मोटर है। 400 वॉट मोटर मतलब लोड वोल्टेज आपको पता है 400 वॉट है, पावर फैक्टर 0.45, cos phi is equal to 0.45, input power is 20 kilowatt, used to be measured by 2 wattmeter method. That means the summation of wattmeter readings is equal to total power. So P1 plus P2 और W1 plus W2 is equal to 20,000 watts. cos phi पता है, phi निकाल दिया, 10 वाले फॉर्मूले में हमने डाला, तो W2 minus W1 आ गया 22916। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या करना है, अब दोनों समेशन हमको पता है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया सिंपली, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सिंपली आपने सॉल्व किया, अपने पास W2 और W1 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या कंप्लीट हो गया, पावर मेजरमेंट जो था इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इन पावर मेजरमेंट के अंदर आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं कि अगर पावर फैक्टर आपको बता दिया तो बताओ वॉटमीटर रीडिंग्स कैसे निकलेंगी, तो आपने देखा है भी उसको किस तरह से निकलता है कि अगर वॉटमीटर की कोई भी रीडिंग नेगेटिव है तो पावर फैक्टर 0 है, वॉटमीटर की दोनों रीडिंग अगर बराबर हैं तो मेरे पास में पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। ठीक है, इस तरीके से अपने पावर मेजरमेंट के 2 वॉटमीटर मेथड को ध्यान रखना है। ऑल्दो 3 वॉटमीटर एंड सिंगल वॉटमीटर मेथड भी होता है, बट द मोस्ट यूजफुल और जितना भी एप्लीकेशन पर्पज पे देखते हो 2 वॉटमीटर मेथड ही आपके ज़्यादा काम आता है। ओके, थैंक यू।